प्यारे संतों, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो दोस्तों आज है 27 जनवरी और आज मैं हूँ औरंगाबाद में। औरंगाबाद में 56वां संत निरंकारी समागम हो रहा है, जिसका हिस्सा मैं भी बनी हूँ। इस निरंकारी परिवार का हिस्सा बनने का, इसका सदस्य बनने का मुझे भी ये शुभ अवसर मिला है। तो ये जो 56वां निरंकारी संत समागम हो रहा है, ये औरंगाबाद में हो रहा है। तो आज समागम का पहला दिन है और अभी बज रहा है सुबह का 9। तो मैं और चौहान साहब, मम्मी, हम सभी लोग सोकर उठ गए हैं। और यहाँ पे हमारी ये जो निरंकारी फैमिली है, हमारा निरंकारी परिवार, देख सकते हैं आप कितना बड़ा निरंकारी परिवार है। और साल में एक बार महाराष्ट्र में समागम होता है, तो हम लोगों को भी शामिल होकर यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और सबसे मिलजुल के बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी कानपुर की निरंकारी फैमिली सामने बैठी हुई है, ये भी हमारा ही परिवार है। तो अभी सुबह का 9 बज रहा है और अभी यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ, हम लोग बढ़ रहे हैं कैंटीन की तरफ चाय पीने के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं कैंटीन की तरफ और साथ में आज दिखाऊंगी पूरी यहाँ की व्यवस्थाएं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर थैंक यू, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का 10 बज चुका है और हम लोग सोकर उठ चुके हैं और आज है समागम का पहला दिन, यानी 27 जनवरी। तो कल शाम को हम लोग यहाँ पे आ गए थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, सारा हमारा सेटअप बहुत अच्छे से हो गया था। बट रात में यहाँ मौसम ख़राब हो गया था, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर से हमें सारा सामान अपनी गाड़ी में डालना पड़ा। फिर बाद में मम्मी के साथ के और सब लोग थे, तो फिर हम लोगों ने उन लोगों के साथ ही जो है अपना एडजस्ट कर लिया, उन लोगों ने जगह दी अपने पास। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी तो सोकर उठे हैं, अभी जा रहे हैं कैंटीन में चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद फिर अपना सारा सामान ले जाके वहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा हो गया है और अब माता जी की कृपा से अब बारिश ना हो। तो फिलहाल अभी सोकर उठ गए हैं और आज का मैं जो है सत्संग का जो ये पहला दिन है ना, आज का मैं पूरा फुल डे आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ पे क्या कैसा है, कैसी सुविधाएं हैं, कैसा खाना पीना है, ऑल टोटल जितना सब कुछ है, सब कुछ आज शाम का जो है सुबह से लेकर शाम तक का सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को, जैसा कि हर्ष ने आपको बोला, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग सोकर आए हैं गाड़ी के पास, पानी की बोतल वगैरह रखी थी तो वो लेके अब जा रहे हैं कैंटीन में चाय वगैरह पियेंगे। फिर चाय वगैरह पी के फिर चलेंगे वॉशरूम की तरफ और देखेंगे कि वॉशरूम का फ्रेश होने का क्या कैसा है, कैसी सुविधा है। तो फिलहाल चलिए पहले कैंटीन चलते हैं और चाय वगैरह पी कर आते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, तो हम लोग जो है अब कैंटीन जा रहे थे, मैं, मम्मी और चौहान साहब चाय पीने के लिए। तो रास्ते में ये जो दीदी हैं सेविका दल से थी, तो इनका बेबी बहुत ही क्यूट था, तो इनका बेबी लेके हम लोग खिलाने लगे। तो अब हम लोग आ गए हैं कैंटीन में और हमारे जो कैंप के बगल में थी कैंटीन नंबर 3, तो हम लोग कैंटीन नंबर 3 में ही ज़्यादातर आते थे। तो ये देखिए कैंटीन कितनी बड़ी है और ये थी कोल्हापुर कैंटीन, यानी कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे सारे ना, वो कोल्हापुर टीम के ही थे। तो इस कैंटीन में यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहता है खाने के लिए, देख सकते हैं आप, सब काउंटर पे सबके जो है नेम लिखे हुए हैं। तो इस कैंटीन का नियम बता दूं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट कैश देके जो है सामान नहीं मिलता है। पहले तो हमें कैंटीन में जो है सामान लेने के लिए जो है जितने भी पैसे के हमें कूपन चाहिए, हमें अपने कैश को कूपन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कूपन जो होते हैं 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, हर रुपये का कूपन मिलता है और उसी कूपन को देके फिर हमें यहाँ पे खाने पीने का सामान खरीदना होता है। तो यहाँ पे आने के बाद मम्मी जो है लाइन में लग गई थी कूपन लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 300 रुपये के कूपन लिए थे और एक साइड मैं यहाँ पे लगी थी चाय वाले काउंटर पे लाइन में, क्योंकि चाय में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती थी यहाँ पे, सुबह से लेकर दोपहर शाम हर वक्त। तो यहाँ पे मैंने चाय ले लिया था और मम्मी ने कूपन लेने के बाद मम्मी ने वड़ा पाव ले लिया था। तो हम लोगों ने सबसे पहले कैंटीन में जो है चाय नाश्ता किया, वड़ा पाव वगैरह खाया। और ये चाय बताऊँ, ये चाय 2 रुपये की है। मतलब कैंटीन में सब कुछ बहुत सस्ता रहता है, समझ लीजिए फ्री रहता है, बस नाम का ही पैसा लेते हैं ताकि लोग जो है खाने पीने की चीज़ें जो है बर्बाद ना करें, उनकी वैल्यू समझें। और तो बस पैसे तो बस उन चीज़ों के नाम मात्र के ही रहते हैं। सो गाइस, तो अभी दोपहर का बज रहा है 12 और सुबह की चाय वगैरह पीने के बाद और
फ्रेश होने के बाद फिर जो है हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, मैंने, चौहान साहब, मम्मी, हम तीनों ने। तो ठीक है, फिर से पकड़ो। तो नहाने की भी सुविधा है यहाँ पे, बाथरूम वगैरह में पानी वगैरह प्रॉपर है, ठीक है, नहाने का सारा इंतजाम है। काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं जो बहुत दूर दूर का सफ़र करके आए हैं, जिनको आए हुए 3 दिन हो गए हैं, फिर जाएंगे तो फिर 3 दिन लगेंगे। फिलहाल हम लोग कल तो घर से नहा कर ही आए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने आज नहाया नहीं है, बस हाथ पैर मुँह धुल के बस कपड़े ही चेंज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग हैं और पानी इतना वेस्ट क्यों करना। मतलब अगर हमें एक लोग सोचेगा कि नहाना ही नहाना है, कुछ भी नहाना है, कपड़े धुलने, बहुत लोगों को मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब वो नहा भी रहे हैं और साथ में जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े भी धुल रहे हैं, बाकायदा झाग साबुन वाबुन खूब लगा के, सर्फ लगा के। तो इससे क्या है ना, इससे पानी और वेस्ट हो रहा है। मतलब नहाना ठीक है, नहा लो जो लोग दूर के हैं, लेकिन कपड़े वगैरह नहीं धुलने चाहिए। कपड़े फोल्ड करके बैग में रख लो, घर पे जाके धुलना। तो फिलहाल हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग जो है नहाए नहीं है, बस हाथ मुँह धुल के कपड़े चेंज कर लिए हैं, और जो कपड़े चेंज किए हैं, जो पहने थे, उनको फोल्ड करके बैग में रख लिया है कि उनकी धुलाई घर पे ही होगी। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग रेडी होके निकल लिए थे लंगर के लिए। तो दोपहर का करीब 1-1:30 बज रहा था, और यहाँ पे लंगर में जाने के लिए, लंगर में जो सेवा है बिल्कुल फ्री रहती है, एक भी पैसा नहीं लगता, और 24 घंटे लंगर की सेवा मुफ्त रहती है। और वहाँ पे सभी जो सेवा दल के सदस्य होते हैं ना, सब बहुत ही प्रेम भाव से सेवा करते हैं। तो लंगर में जाने से पहले जो है ना, वहाँ पे हमें अपना पानी खुद ले जाना पड़ता है, पानी की बोतल आप अपनी लेके जाइए। तो यहाँ पे हम आ गए थे लंगर नंबर 2 में, हमारे जहाँ पे हमारा कैंप था, हमारे कैंप के सामने वाले ग्राउंड में ये लंगर था। तो हम सभी लोग, मैं और हमारी जो कानपुर की फैमिली आई थी, हम सब लोग आ गए थे यहाँ पे लंगर खाने के लिए। और यहाँ पे लंगर का खाना इतना औसम रहता है ना, घर में भी उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है कि मतलब घर में ये स्वाद आ जाए तो नहीं आता है। और बिल्कुल सादा खाना रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी अचार, और पर डे जो है सब अलग अलग खाना रहता है। ये नहीं कि रोज़ जो है सेम खाना दिया जाए, दोनों टाइम का कुछ ना कुछ अलग और डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो यहाँ पे मैं, मम्मी, चौहान साहब और हमारी कानपुर वाली फैमिली, हम सभी लोग बैठ के यहाँ पे लंगर खाने लगे। और आज लंगर में थी मसूर की दाल, चावल और ये आलू गोभी मटर की सब्जी, रोटियाँ भी थी। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं ना, तो रोटियाँ आई थी लेकिन बाद में आई थी। तो यहाँ पे लंगर खाने के बाद सबको अपनी थाली उठाकर खुद जो है रखनी होती है, जहाँ पे थालियाँ रखी जाती हैं। और हाँ, इस लंगर का एक सख्त नियम और भी है, लंगर की जो खाना होता है, जो थाली होती है ना, बिल्कुल साफ़ करके छोड़ रखनी होती है थाली, एक भी दाना अन्न का उसमें बचना नहीं चाहिए। नहीं तो थाली रखते समय जो ये सेवा दल के सदस्य हैं ना, वहीं पर खड़े करके वो पूरा खाना ख़त्म करवाते। पहले खाना खिलाएँगे आपको, बाद में थाली लेंगे, तो जितना खाइए उतना ही लीजिए। वहाँ पे ये सिस्टम है। सही बात है, खाना बर्बाद ना हो, क्योंकि खाना बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। एक एक अन्न के दाने की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग लंगर करके निकले, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो उसके बाद हम लोगों को जाना था, हाँ, लंगर खाने के बाद हम लोगों को वॉशरूम जाना था, यानी टॉयलेट। तो ये यहाँ पे टॉयलेट जाने की सुविधा थी, यानी शौचालय की सुविधा, 1 नंबर 2 नंबर दोनों यहीं पे थे। तो यहाँ पे लेडीज़ का अलग, जेंट्स का मतलब अलग, वो तो हर जगह ही होता है, तो अलग अलग था। तो यहाँ पे एक साइड से एंट्री होती है, दूसरे साइड से निकलना होता है। और अंदर सारी सेवा दल की जो सेविकाएं होती हैं, बहन जी लोग, वो सारी यहाँ पे अंदर देख रेख में रहती हैं, साफ़ सफाई, और यहाँ पे पानी की, हर चीज़ की बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था रहती है। साबुन, तेल, कंघा, शीशा, सब कुछ रखा रहता है। तो बस दोपहर में लंगर करके आने के बाद हम लोग कैंप में आके थोड़ी देर हम लोगों ने 1.5-2 घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया, शाम की चाय पी, और उसके बाद अब हम लोग सभी लोग मिलके जा रहे हैं जो है नमस्कारी के लिए। और अभी माता जी के विचार शुरू होने वाले हैं, तो उनके विचारों को सुनने के लिए। तो बस ये हमारी कानपुर वाली फैमिली है, हमारी प्रेमा आंटी, सोनी दीदी और दीदी के 2 बच्चे, हर्ष और सौम्या नाम था शायद बेटी का नाम मैं भूल गई। तो फिलहाल सारे लोग, फैमिली तो बहुत बढ़िया थी, बच्चे बहुत क्यूट थे, बच्चों ने तो बिल्कुल दिल जीत लिया।
तो हम लोग यहाँ पे सब लोग मिलके जो है नमस्कारी के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग ये जो है जहाँ पे विचार होते हैं, जहाँ पे सत्संग होता है, ये भवन के पास हम लोग आ गए थे। ये है 56वां निरंकारी संत समागम का गेट। इतना सुंदर लग रहा था सामने से, मतलब ये बना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ये देखिए कितनी भीड़ है। जो ये जो निरंकारी समागम हो रहा था ना, ये औरंगाबाद सिटी के बिल्कुल आउट में हो रहा था। मतलब सिटी से 25-26 किलोमीटर दूर ही था, बिल्कुल आउट में, कि पास में दूर दूर तक कोई चीज़ें नहीं थी कि जो अंदर सत्संग के लिए घुसेगा तो वो बाहर किसी और चीज़ के लिए जो है नहीं निकलेगा। ये देखो, ये हमारी निरंकारी फैमिली है, कानपुर की प्रेमा आंटी, सोनी दीदी और बच्चे और सभी लोग, सबके साथ बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया सबके साथ। तो हम लोग जो है ये यहाँ पे आ गए थे नमस्कारी करने के लिए। तो यहाँ पे वीडियो और फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, तो फिर मैंने जो है अपना जो मोबाइल है अंदर रख लिया था पर्स में, क्योंकि मना कर रहे थे कि अंदर भवन में फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ नहीं है। हाथ जोड़ के मना कर रहे थे कि मत लीजिए, तो हमने जो है फ़ोन अंदर रख लिया था। और यहाँ पे जो है माता जी के विचार शुरू हो गए थे। तो ये देखिए, सभी विचार शुरू होते ही ना सब लोग अपने आप जहाँ होते हैं वहीं बैठ जाते हैं, सारे काम रोक दिए जाते हैं और सब लोग पहले माता जी के विचार सुनते हैं। और सच्ची बताऊँ, मैंने भी आज माता जी के ना बिल्कुल सामने से दर्शन किए, उनका आशीर्वाद मुझे भी मिला। तो बस माता जी की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। और यहाँ पे ना इतनी रौनक रहती, मतलब इतनी लाखों की संख्या में लोग, और सबको ऐसे इतने अच्छे से मैनेज करना, खाने पीने के प्रॉपर इंतजाम, इतनी साफ़ सफाई, मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब इन सब चीज़ों को मैनेज करना। और जो ये निरंकारी फैमिली है ना, सबका व्यवहार इतना अच्छा रहता है, सबके मन में इतना प्रेम रहता है एक दूसरे के लिए, और हर तरह से सबकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार। तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी जो है मम्मी के साथ हमेशा आते हैं जब भी महाराष्ट्र में होता है। तो यहाँ पे विचार जब ख़त्म हो गए, तो विचार ख़त्म होने के बाद जो है सुमित को चाय पीनी थी, तो हम लोग कैंटीन नंबर 2 में गए थे। लेकिन यहाँ पे कैंटीन का क्या है ना, जिस कैंटीन में आपने कूपन लिए हैं उसी कैंटीन के कूपन उसी कैंटीन में चलते हैं। तो कूपन नहीं थे हमारे पास, तो हम लोग वहाँ से लौट आए। फिर हम लोग ये आ गए लंगर खाने के लिए। तो यहाँ पे लंगर खाने के लिए हम सब लोग बैठ गए थे। रात का 9:30-10 बज रहा था। तो लंगर में भी आज जो है दाल चावल सब्जी रोटी और अचार ये सब था, और साथ में राजमा की भी सब्जी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है लंगर वगैरह खाया, और लंगर खाने के बाद फिर आ गए हम लोग कैंटीन में। चौहान साहब का कुछ मीठा खाने का मन था, और मेरा भी। तो हम लोगों ने कैंटीन में शीरा लिया था, यानी हलवा। और कैंटीन का भी खाना बड़ा स्वादिष्ट, मतलब हम लोग घर में भी सूजी का हलवा बनाते हैं, पर ये स्वाद आता ही नहीं है। और कैंटीन में तो कैंटीन का खाना हो या लंगर का हो, मतलब इतना स्वाद रहता है ना, लगता है कि कैसे बनाते हैं, कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं, जो खाना इतना स्वादिष्ट इतना टेस्टी बनता है यहाँ का। तो फिलहाल बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, तो अभी रात का 11:30 बज रहा है, और अभी हम लोग रात वाला लंगर करके वापस आ गए हैं। अभी हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। और आज जैसा कि मैंने आपको पूरा सुबह से लेके शाम तक का पूरा फुल डे का दिखाया, सत्संग का समागम का पहला दिन, तो यहाँ पे क्या कैसा था, तो कुछ चीज़ें मैंने आज आपको दिखाई, और जो बाकी बची खुची चीज़ें हैं तो वो फिर आपको मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, यानी समागम के दूसरे दिन में। तो फिलहाल सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। और अभी हम लोग बस खाना खाकर वापस गाड़ी में आए। गाड़ी में इसलिए आए हैं कि मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है, तो फिर गाड़ी में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं चार्जिंग पॉइंट लगा के, तो बढ़िया अच्छे से फ़ोन चार्ज हो जाता है। तो फिलहाल आज का पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता, और आज मौसम भी बहुत बढ़िया है। बारिश हो गई थी, किच हो गई थी, लेकिन आज मौसम अच्छा है, बढ़िया है मौसम। और तो चलिए, आज का जो दिन है पूरा बीत चुका है, और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पर स्टॉप करते हैं। हाँ, थोड़ा सा ब्लॉग जो है समागम वाले थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो इसमें मैं आपको अपना रूटीन नहीं दिखा रही हूँ कि मैं समागम में आके यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कैसे क्या कुछ, ऐसा नहीं। बस मैं समागम में आपको ये दिखा रही हूँ कि समागम में यहाँ सेवाएं कैसी हैं, और जो महात्मा जी लोग हैं, महापुरुष और जो बहनें हैं हमारी कितनी सेवा कर रही हैं, बिल्कुल निस्वार्थ
सेवा कर रही हैं और सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं, खाना पीना बहुत अच्छा है जो लंगर में चल रहा है, बहुत ही अच्छा खाना है। अब ऐसा स्वाद घर के खाने में नहीं आता है। कैंटीन में भी सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना है, साफ़ सफाई तो बिल्कुल एक नंबर, साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया, साफ़ सफाई का खास ध्यान। तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ की जो सेवाएं हैं वो किस तरह की हैं। तो फिलहाल बहुत अच्छी सेवाएं हैं यहाँ की और रात का 11:30 बज चुका है और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जो यहाँ के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारी बहनें हैं और महात्मा जी लोग हैं जो कि सत्संग से जुड़े हुए हैं, निरंकारी हैं, किसी भी कारणवश से यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, यहाँ के समागम में नहीं शामिल हो पाए हैं औरंगाबाद में, तो वो घर बैठे हर चीज़ अच्छे से यहाँ की मेरे इस ब्लॉग के थ्रू देख सकें और आनंद ले सके, जान सके कि यहाँ का सब कुछ कैसा था। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, मैंने सुदीक्षा माता जी के भी आज सामने से दर्शन किए। जब नमस्कारी करने गई थी तो वहाँ पे भी दर्शन किए, उनके आगे भी सर झुकाने का, मत्था टेकने का मौका मिला। तो दोस्तों यही था मेरा आज का ब्लॉग। हमारा ब्लॉग आपको आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि हमारे इस समागम का, हमारे इस निरंकारी परिवार का हिस्सा है, वो घर बैठे ही हमारे इस औरंगाबाद के समागम को देख सकें। सो गाइस, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपने कल के ब्लॉग में, समागम के सेकंड डे के ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा, बाय बाय, राधे राधे जी, धन निरंकार जी।